हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसबी टीजीटी एसएसटी का 2 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि काव्य ने अपनी गणित की क्विज में 75, 66, 82, 91, 72, 86, 89 और 87 अंक प्राप्त किए। तो उसके औसत अंक कितने, मतलब हमें उसका औसत अंक निकालना है। उसका औसत अंक कितना होगा हमें ये बताना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसमें से एक नंबर हमने कॉमन मान लिया, मान लो कि 80 मान लिया, 80 औसत मान लिया अपनी तरफ से। तो 75 में से 80 माइनस किया कितना बनेगा, -5। 66 में से 80 माइनस किया, -14। 82 में से 80 गया 2 बचा। 91 में से 80 गया 11 बचा। 72 में से 80 गया -8 बचा। 86 में से 80 गया 6 बचा। 89 में से 80 गया 9 बचा। और 87 में से 80 गया 7 बचा। अब माइनस वाले ऐड कर लो, -14 -5 -19 -8 -27 ठीक। इसके बाद 2 + 11 13, 13 + 6 19, 19 + 28, 28 और 7 35। कितना हो गया 35, प्लस का 35। तो कितना बच गया 27, माइनस का 27 + 35 कितना बच गया 8। ये 8 है टोटल। ये जो नंबर है वो कितने 8 है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 बन जाए 8। तो जो 8 औसत आया इस एक 80 में जोड़ देंगे 81, तो इसका औसत हो जाएगा 81। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समान एमआरपी वाले एक ही प्रकार की वस्तु पर 7 खरीदे 3 मुफ्त पाए की स्कीम पर प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। मतलब क्वेश्चन में ये कहा है कि एक समान एमआरपी वाली एक प्रकार की जो वस्तु है 7 खरीदने पे उसे 3 मुफ्त मिल रही है। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट की उसे छूट मिली, छूट प्रतिशत निकालनी है। तो छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, छूट ऊपर अपॉन में अंकित मूल्य मार्क प्राइस नीचे इंटू 100। तो 7 खरीदने पे 3 मुफ्त है, तो छूट कितनी है 3 की। अपॉन में तो जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य वो होता है टोटल पे। 7 खरीदी है और 7 पे 3 मुफ्त है, तो टोटल तो 10 हो गई ना। तो 10 का मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य 10 का है, तो 10 लिख देंगे इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 3 × 10 30। तो 30% इज करेक्ट आंसर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवम ने जो है एक बैंक में जो है 1560 निवेश किए 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर। ठीक है। और 6 वर्ष बाद उसकी कितनी राशि हो जाएगी, मतलब 6 वर्ष बाद पूछ रहा है कितनी राशि हो जाएगी, मतलब 6 वर्ष बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी। अमाउंट मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो निवेश कितना गया 1560, तो 1560 क्या होगा प्रिंसिपल या मूलधन, 1560 मूलधन हो गया। रेट है हमारे पास 3% और टाइम है हमारे पास 6 साल। तो अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट 3 है, टाइम 6 है, 6 × 18, 18 है सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, हमारी मिश्र धन क्या हो जाएगा, जितना प्रिंसिपल में ऐड कर दो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 100, प्रिंसिपल होता है 100%, 100 + 18 118। तो हमें 118 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है 1560, और जो हमने निकाला है वो निकाला है 100, प्रिंसिपल होता है 100 साधारण। तो उसको लिख दें, जो हमने निकाला है उसको लिखते हैं नीचे, और निकालना क्या है अमाउंट। तो 118 कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे सोल्व, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 118 में 156 की मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 48, हासिल लगा 4, 6 × 6 4 10, हासिल लगा 1, 6 × 6 7, 5 8 40, हासिल लगा 8 5 40, हासिल लगा 4, 5 × 5 4 9, 5 × 5। ठीक। इसके बाद एज इट इज उतार देंगे 8 1 1। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम 8 8 9 7 16 17, हासिल लगा 5 6 7, 7 7 8 8। कितना आ गया 7 7 8 8। अब जो 7 7 8 8 आया है 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी जीरो है 1, तो 1 पॉइंट हटा के लगा दें 7 7 8 0। 1 मिनट रुको, कहीं मिस्टेक किया, 1 मिनट रुको। देखो दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज़ को। 156 में 118 की मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 48, हासिल लगे 4, 8 5 40 44, हासिल लगे 4, 8 × 8 4 12। अब 6 एज इट इज उतर गया, 5 एज इट इज उतर गया, 1 एज इट इज उतर गया, फिर 6 5 और 1। तो कितना बन गया 8 6 4 10, हासिल लगा 1, 5 6 5 11 13 14, हासिल लगा 1, 5 6 7 8। कितना बन गया हमारे पास बन गया 18408 अपॉन 10। एक जीरो कितने 1, तो 1 पॉइंट हटा के लगाना है। 1840.8 आंसर है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है।
13 संख्या का औसत दे रखा है 13, और यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना कर दे, मतलब इसने क्वेश्चन में कहा है कि 13 संख्या है, 13 संख्या का औसत दे रखा है 13, और उसमें अगर हमने प्रत्येक संख्या में 6 की गुणा कर दी तो नया औसत क्या होगा। मतलब जो भी हमारा औसत है उसमें हर प्रत्येक संख्या में 6 की गुणा करते हैं, तो उस औसत में भी 6 की गुणा कर देंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो कितना औसत है 13, 13 के मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 6 3 18 हासिल लगा 6 कम से 7, 78। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन है जो कि लोहे से बना है, तो उसकी जो है त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और जो उसका भार है, यदि प्रति घन सेंटीमीटर लोहे का भार 13 ग्राम है, मतलब उसका एक तरह से ये जो यदि प्रति घन सेंटीमीटर दे रखा है ना, प्रति घन मतलब ये उसकी डेंसिटी है, उसका घनत्व है, तो उसका जो घनत्व दे रखा है लोहे का वो दे रखा है 13 ग्राम। तो हमें बर्तन का भार कितना होगा, बर्तन का भार बताना, क्या बताना बर्तन के भार का। तो अगर हमें किसी भी बर्तन का भार निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, भार इज इक्वल टू उसकी घनत्व डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में, ये हमारा निकल जाएगा। अब डेंसिटी तो हमें पता है, घनत्व हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम वॉल्यूम आयतन निकालेंगे। किसी भी शंक्वाकार का शंकु का हमें आयतन निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देंगे उठा के, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और त्रिज्या कितने रखे 7 × 7 × 15, तो काट दें, 7 से 7 कट गया, 3 पंजे 15, अब कितना बच गया 7 पंजे 35, 35 की मल्टीप्लाई 22 में कर दो, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7, इधर भी यही बचेगा 0 7, कितना बन गया 770। तो 770 क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। तो इसमें उठा के रख दो, हमारा कितना है 13 × 770, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ग्राम में है, और जो हमने निकाला है ये सेंटीमीटर में निकाला है। तो ठीक है, तो अब जो भी भार आएगा वो ग्राम में आएगा, तो 770 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, क्या आएगा 77 की मल्टीप्लाई कर लो 13 में, 7 21 हासिल लगे 2, 7 21 23, 7 7 1, 7 3 10 हासिल लगा 1, 7 2 10, 1001। तो 1001 क्या आ गया, 1001 आ गया ग्राम में, 1001 1010 ये आ गया हमारा ग्राम में। पर क्वेश्चन में रखा किलोग्राम में, किलोग्राम में कैसे निकालेंगे, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 0 है तो मतलब 3 नंबर को छोड़ कर लगा दो, 1 2 3, तो आंसर आ गया हमारा 10.01। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है जो चेतन है, चेतन की जो बिक्री है पहले वर्ष तो 4% की बिक्री हुई है, दूसरे वर्ष बढ़ के मतलब पहले वर्ष तो 4% की बिक्री में वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई है, और जो वर्तमान में बिक्री है उसकी, वो वर्तमान में बिक्री कितनी है 2,13,200। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले बताना है। तो सबसे पहले देखो पहले वर्ष में क्या हुआ था, पहले वर्ष में 4% है, तो 4% का फ्रैक्शन होगा 4/100%, हटा के 16 1/25 आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया 1/25, मतलब पहले साल 25 से बिक्री उसकी कितनी होगी 25 से 26। फिर दूसरे साल जो उसका फ्रैक्शन है वो है 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब दूसरे साल 4 से कितनी होगी 5। अब जो कटता हो काट दो, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 2 13 26, ठीक है ये आ गया। अब क्या बन जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे बन गया 13, मतलब स्टार्टिंग में तो था उसकी 10 यूनिट बिक्री, तो 2 साल बाद जो बिक्री होगी उसकी वो कितनी होगी 13 यूनिट, मतलब वर्तमान में जो बिक्री होगी वो होगी 13 यूनिट। और क्वेश्चन में वर्तमान में बिक्री दे रखी है 2,13,200, 2,13,200 दे रखी है वर्तमान में बिक्री, पर जो हमने बिक्री निकाली है वो 13, जो हम निकालते हैं उसको लिखते हैं नीचे। और ये पूछ रहा है 2 साल पहले बिक्री कितनी होगी, मतलब 2 साल पहले मतलब 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, इंटू कर देंगे 10। अब इसको करते हैं डिवाइड, 213200 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 1 जा 13, कितना बच गया 8,
83 बच गया। तो ये हो जाएगा 13 6 जा कितना बनेगा, 13 6 जा देखना, 13 6 जा 13, 6 3 जा 18, हासिल लगा 1 6 कम से 7 78, कितना बच गया 5, यहाँ उतार लिया 2, 13 चौक 52, ये कट गया पूरा, तो 2 जीरो तो 2 जीरो उतार दिया, कितना आ गया 16400, 16400, तो 16400 आया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में तो क्या हो जाएगा 164,000, 164,000, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, पी अकेला उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, तो हमें बताना क्यू अकेला उस टंकी को कितनी घंटे में भर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स क्या होता है, जो अकेला काम कर रहा है, वाई होता है जो दोनों ने मिलकर काम किया। एक्स मतलब पी अकेला कितने घंटे में पानी भर रहा है, 24 घंटे में, तो 24 इंटू वाई जो दोनों मिलकर, पी क्यू ने मिलकर कितना किया 6, और 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 24 माइनस 6 18, तो 6 3 18, 3 8 24, आंसर इज 8, सेकंड ऑप्शन। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी को काम क्रम से 15 दिन 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते, मतलब ए बी सी 3 काम करने वाले हैं, तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी जो है डेली काम करता है, बी जो है डेली काम करता है, पर जो सी और ये जो ए और सी है, तो ये दोनों अल्टरनेट डेज काम करते हैं, मतलब सी से शुरुआत करते हैं, सी पहले दिन करता है, फिर अगले दिन ए करता है, फिर सी करता है, ए करता है, मतलब बी तो डेली करता है, पर ए और सी एक एक दिन काम करता है, मतलब सी पहले दिन करता है, ए दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, ए चौथे दिन, ऐसे चलता है। तो हमें बताना काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे, मतलब कहने का ये है बी तो डेली कर रहा है और सी पहले दिन कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, मतलब बी प्लस सी ने किया एक दिन काम, अगले दिन किया बी प्लस ए ने काम, फिर तीसरे दिन किया बी प्लस सी ने काम, फिर चौथे दिन बी प्लस ए ने, इस टाइप से काम किए। अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं कितने दिन लगेंगे इन्हें काम करने में। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 180, तो 180 हो गया हमारे पास टोटल वर्क, 180 हो गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया इन्होंने, तो 180 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 15, तो ए जो है 15 यूनिट काम करता है एक दिन में, ये बन गया 2 दूनी 4 4 12, तो 180 को डिवाइड करेंगे 15 से, ये बन गया 12, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 12 यूनिट, सी ने कितना किया 3 दूनी 6 18 15 10, 180 को डिवाइड करेंगे 18 से बच गया 10, तो सी ने एक दिन में कितना काम किया 10 यूनिट। तो अब हमें बताना है कि ये काम करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, हमको ये बताना है सीधा सा। तो कैसे करेंगे, अब देखो पहले दिन मैंने क्या बताया था बी प्लस सी ने काम किया, पहले दिन बी प्लस सी ने काम किया, दूसरे दिन बी प्लस ए ने, फिर बी प्लस सी ने, फिर बी प्लस ए ने, तो पहले दिन कितना किया काम, बी प्लस सी ने काम किया, तो बी ने 12 काम किया, सी ने 10 काम, 12 प्लस 10 22, तो पहले दिन काम हुआ 22, दूसरे दिन काम हुआ बी प्लस ए ने किया, तो 15 प्लस 12 ये काम हुआ 27, तो एक दिन 22 काम, एक दिन 27 काम, फिर से रिपीट होगा 22 काम फिर 27, मतलब 2 दिन में मिलकर कितना काम हो गया 47 49, मतलब दो डेज में कितना काम हो गया 49। अब 49 जो काम है वो 180 के पास पहुंचाना है, 49 काम को 180 के पास पहुंचाना है, वो कैसे करेंगे, तो 49 की 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 7 63, 6 ऊपर 7 चौक 28, 6 34, 2 दिन में आ गया इतना 49 का, 49 में क्या मल्टीप्लाई करे 180 के पास आ जाए, करके देखो जरा, 49 2 जा 49 4 जा करके देखो, 4 जा करके देखेंगे, 9 4 जा 36, 3 ऊपर 4 चौक 16, ये भी ज़्यादा बैठ रहा है, तो 49 3 जा करो, 9 3 जा 27, हंसे लगे 2 4 3 12 2 14 147, तो अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो 147 हो गया,
और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए आ गया 6। तो मतलब क्या समझ में आया, 6 दिन में कितना काम हो गया 147, और काम कितना है टोटल 180, काम कितना रह गया 33। अब जो नेक्स्ट दिन काम है वो नेक्स्ट दिन कौन करेगा, बी प्लस, जिसने पहले दिन काम किया था बी प्लस सी ने। तो बी प्लस सी ने कितना काम किया 22 काम किया, तो इसमें प्लस कर देंगे 22 और प्लस एक दिन ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस करके 67 169 काम होगा, और दिन हो गया 7, दिन कितने हो गए 7 और 169 काम होगा। काम कितना रह गया, काम रह गया 11, काम करवाना में 11। और अब अगला काम कौन करेगा, बी प्लस ए। तो बी प्लस ए मिलकर कितना कर रहे हैं 27 काम, पर काम 27 कर रहे हैं बी प्लस सी, और हमें करवाना है काम कितना 11। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ये 27 दिन में 27 यूनिट काम जो है एक दिन में कर रहे हैं। तो 1 यूनिट काम 1/27 दिन में करेंगे, और हमें कितना काम करवाना है 11 काम। तो 11 यूनिट काम कितने में करेंगे 11/27, कितने में करेंगे 11/27, 11/27 दिन में 7 दिन ये और 11/27 दिन ये, तो 7 प्लस 11/27 जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा 7 से ही 11/27 इज आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है, उसको हर महीने कितना वेतन मिलता है 3770, और 3770 वेतन मिलता है, तो वे हर महीने जो है अपने वेतन का 90% बचा लेता है। तो वो हर महीने 90% बचा लेता है, तो उसकी मासिक खर्च क्या है, उसके मासिक खर्च बताना है। मतलब एक तरफ लिख लिया हमने उसका वेतन, एक तरफ लिख लिया उसका खर्च, और एक तरफ लिख लिया उसकी बचत। तो मान लो अपनी तरफ से कि उसकी वेतन है 100, तो 100 का 90% वो बचाता है, 100 का 90% 90, तो कितने बचत करता है 90 की। तो जब 100 में से 90 बचत करता है तो 10 खर्चा करता है, तो हमें बताना मासिक खर्च कितना है, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है उसका वेतन कितना है 3770 उसका वेतन है, और हमने जो वेतन निकाला है उसको कितना लगा 100, तो जो हम निकालते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और हमें निकालना है खर्च, मासिक खर्च। तो खर्च कितना है 10, तो 10 की वैल्यू बतानी, 1 0 से 1 0 कर, 1 से कर, कितना आ गया 370। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां बोल रहा है यदि 17 88 51 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसने कहा है ये सारे समानुपात में, मतलब 17 अनुपात 88 अनुपात 51 अनुपात y, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं 17/88 इज इक्वल टू 51/y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, और 88 डिवाइड में 51 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 51 × 88/17, 17 से कट जाएगा 17 3 51। तो अब देख लो क्या बचेगा 3 × 88, तो 8 की लास्ट में करके देख लो, 8 3 24, लास्ट में 4 किसके है वो आंसर है। तो एक ऑप्शन में वो करेक्ट है, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ 88 की 3 से, 8 3 से 24, अच्छा लगे 2 8 3 24 26, 264 इज करेक्ट आंसर। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य दे रखा है 39,800, तो उस अंकित मूल्य पर उस मार्क प्राइस पर 20% की छूट दे दी जाती है। तो 20% की छूट देने के बाद 1910.40 विक्रय मूल्य करने के लिए उसे उसमें कितनी छूट और देनी पड़ेगी, कितनी छूट प्रतिशत देनी पड़ेगी कि उसका जो विक्रय मूल्य है 1910.40 बन जाए। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। एक वस्तु है, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 39,800, तो उस पे उसने 20% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 में से 1 की छूट दे दी, तो कितने में बेची होगी 4/5 में, तो इतने में उसने बेची होगी। इसको डिवाइड करेंगे 5 7 35, 4 बज के 5 9 45, 3 बज के 5 36 0, 7960 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 31840। तो जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना बना 31840। पर क्वेश्चन में कहा है उसको हमें विक्रय मूल्य बनाना कितना है 1910.40, हमें ये विक्रय मूल्य बनाना है, हमारा ये विक्रय मूल्य है 31,840, पर बनाना कितना है 1910। तो इसे बना यहाँ तक बनाने में इसमें कितनी प्रतिशत छूट करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये देखो कितनी छूट मिली इसमें,
यहाँ से इस विक्रय मूल्य को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कितने की छूट दी? 31,840 में से माइनस करेंगे 1910.40, वो कितना बनेगा? 29,929.86। तो इतने की छूट मिलेगी। तो छूट प्रतिशत का है, तो छूट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है छूट अपॉन में उसका, छूट अपॉन में जिससे छूट दी जा रही है। तो छूट किससे दी जा रही है? इस 31,840 से तो छूट दी जा रही है, मतलब 29,929.86 अपॉन 31,840 प्रतिशत निकाले इंटू 100। अब 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2992986 अपॉन 31840। अब इसको कर देंगे सोल्व, डिवाइड कर दो 2992986 तो 31840 से। अब ये किससे कट सकता है? इसके 9 से काट के देखो, 31840 को 9 से करके देखो। 9 0 0 9 4 जो 36 हासिल लगे 3, 9 8 72 75 हासिल लगे 7, 9 1 जा 1, 9 16 हासिल लगा 1, 9 3 27 28, कितना बन गया? 560 कितना बन जाए? 8, 9 में से 6 गए 3 बचे, और 12 में से 5 गए 7 बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे, और 9 में से 8 गए 1 बचा। ठीक, और यहाँ पे उतार लिया 6। अब ये किससे कट सकता है? ये देखो 12 है ना, तो लगभग मान के चलो 4 से करके देखो सर, कितने से? 31840 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 चौक 16 हासिल लगे 8 चौक 32 33 हासिल लगे 3, 4 कम 4 3 7 4 3 12, कितना आ गया? 12,000, मतलब 127,360, कितने पे? 4 पे। तो कितना बच जाएगा यहाँ से? 26। तो बस आगे सोल्व करोगे पॉइंट में आएगा, तो इसलिए आंसर हमारा 94 है। कोई से ऑप्शन में 94 है, देख लो एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो। 12th में बोल रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, जिसका व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ऑप्शन में देखो सब में पाई है, तो इसका मतलब है पाई की वैल्यू नहीं रखनी। तो 4 × पाई, हमारी त्रिज्या कितनी है? जब हमें व्यास 40 दे रखी है तो त्रिज्या क्या हो जाती है इसकी? आधी, तो कितनी हो जाएगी? 23। 4π23 × 23। अब इसको क्या करेंगे? लास्ट का मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 9 और 9 4 36, लास्ट में 6 पाई जिसके आगे वो आंसर है। दो ऑप्शन में है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 23 की मल्टीप्लाई 23 में कर लो पहले। 3 3 9 3 2 6 3 2 6 2 2 4, तो कितना बन गया? 9 6 12 हासिल लगा 5, 5 2 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में। 9 4 36, 3 4 2 8 3 11 हासिल लगा 5 21, कितना आ गया? 21165। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 529 मीटर लंबी एक ट्रेन 281 मीटर लंबी सुरंग को 27 सेकंड में गुजरती है। मतलब क्वेश्चन में कहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 529, वो एक 281 मीटर लंबी सुरंग को 27 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है। तो ट्रेन की क्या बतानी है? चाल। तो आपको पता है चाल मतलब स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी कितने दे रखी है? दूरी दे रखी है जो ट्रेन की दूरी है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, और जो सुरंग की लंबाई दे रखी है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो 529 प्लस 281 ये मीटर में, और समय दे रखा 27। तो स्पीड जो आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो 529 मल्टीप्लाई कर देंगे 281, क्या आ जाएगा? 0 हासिल लगा 8 2 10 11 हासिल लगा 5 2 7 8, 810 अपॉन 27। तो काट दो 3 से 3 हम 27, 3 27 से 9 3 27 30 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास? जो स्पीड आ गई वो स्पीड आ गई, चाल आ गई कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। पर हमें आंसर दे रखा किलोमीटर पर आवर में। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे। 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 की, तो 5 6 30, तो कितने बन गए? 18 6 जा 8 6 जा 48, 6 कम 6 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर।
अब देखो 17 क्वेश्चन का रखा है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसका घनमूल निकालना है, मतलब क्यूब रूट निकालना है। इसको क्यूब रूट को कैसे निकालेंगे? अब देखो इस पॉइंट को हटा लो सबसे पहले। पॉइंट को कैसे हटा लेंगे? पॉइंट के बाद जितने नंबर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 3 4 3 को डिवाइड कर दो किससे, 6 जीरो लगा के, 1 2 3 4 5 6, इससे डिवाइड कर दो इंटू में पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, तो 3 जीरो से डिवाइड कर दो, ठीक। अपॉन में कितना है, 3 3 6, 512 बटे 1 2 3 4 5 6 इंटू 27 कितने हैं, 3। अब इसका निकालना है क्यूब रूट, तो इस ये सबसे ये कट गया, इनसे ये कट गया। अब हमारे पास बच क्या गया, 343। 343 का क्यूब रूट क्या क्या बनेगा? अब हम 343 का क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है इसका फैक्टर निकाल, इसके क्या निकाल लो, फैक्टर निकाल लो। फैक्टर में 3 3 का पेयर बना लो। 3 4 3 है, 7 से कट जाएगा। 7 7 4 जो 28, 7 9 जो 63, 7 7 जो 49 और 7 1 जो 7। देख 3 का पेयर बन गया, तो एक ले लेंगे इसमें से 7 इंटू 8 का तोड़ लो, 8 का फैक्टर, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसमें भी 3 का पेयर बन गया, तो इसको भी एक ले लेंगे, 7 इंटू 2 अपॉन। अब 512 का फैक्टर करो, 512 का करो, 8 6 जा 48, 3 बज गया, 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8, इसमें भी 3 बन गया, इसमें से भी एक ले लेंगे, 8 इंटू 27 का कर लो फैक्टर, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 का पेयर है, एक उठा लेंगे 3। अब क्या करेंगे, जो कटता हुआ 2 चौक 8, तो 7 बटा 4 12, 7 बटे 12 इस आंसर है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक।